हेलो दोस्तों, मैं एम के सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th और एक्सरसाइज आज दोस्तों 5.3 शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग से एक अनुरोध है, कृपया करके आप लोग एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2 देखें, ठीक है दोस्तों, और समझ में आए तभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए आइए, और इसमें जो आपका है एक्सरसाइज 5.3 में कुछ जो बातें हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें होता है परिवर्तन, यानी कि अगर आपका पंक्ति दिया हो तो हम पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर सकते हैं। मान के चलिए कि इक्वल टू कुछ अवयाहु दिया हो, तो जब हम ए डैश करेंगे तो ऑटोमेटिक वह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अवयाहु ए का परिवर्त निकालने के लिए ए के पंक्ति की संख्या को स्तंभ में बदलते हैं, संगत स्तंभ में बदलते हैं। कह रहा है कि यदि ए का n गुने n अवयाहु हो, जब मान के चलिए कि a इक्वल टू m गुने n अवयाहु हो, और जब हम a डैश करेंगे तो ये हो जाएगा n गुने m, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि a इक्वल टू मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 2, 4, 5, 6 दिया गया है और यह पूछा गया है कि परिवर्त इसका निकाले, ठीक है। हम सीधा क्या कर देंगे, ए डैश कर देंगे। तो जब ए डैश करेंगे तो पंक्ति क्या होगा, स्तंभ में बदल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए, अवयाहु के परिवर्त के गुणधर्म। मान के चलिए ये आपको आएगा और सोडैट सिद्ध करने, चाहे दिखाने के लिए पूछेगा तो ये सब उसमें यूज करना होगा। मान के चलिए आपको दिया है कि a प्लस बी का होल डैश है, तो आप a डैश प्लस बी डैश इसको लिख सकते हैं। अगर देखिए a का डैश होल डैश है तो डैश डैश कटकर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा a b का होल डैश तब b डैश a डैश हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा k a का होल डैश, तो यहां पर हो जाएगा k a डैश, क्योंकि a जो है आपका एक अदिश राशि है। मान के चलिए कि अगर 2a और इसका डैश होता तो हम क्या लिखते, 2a का डैश लिखते, a माइनस बी तो a डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। अब यहां पर 4 नंबर पर आइए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वर्ग अवयाहु a समित होता है यदि और केवल यदि a डैश इक्वल टू a हो तो वो आपका समित होगा, ठीक है। मान के चलिए अगर हम ए डैश का मान क्या है, 2, 5, 4, 6 है। अगर हम डैश हटा देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 6, तो ये आपका समित अवयाहु होगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर है कि एक वर्ग अवयाहु ए विषम समित होता है यदि केवल यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, यानी कि जिसमें माइनस लग जाए वो आपका विषम समित अवयाहु होगा। अब 3 नंबर है कि एक वर्ग अवयाहु ए लंब अवयाहु होता है यदि और केवल यदि, यानी कि a इंटू ए डैश इक्वल टू पलट जाए, पहले ए डैश आ जाए और फिर a हो जाए इक्वल टू i के बराबर हो जाए। i का मान आप समझते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो उसके बराबर आ जाए तो वो आपका लंब अवयाहु होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा योगफल में देख लीजिए, इसमें होगा कि आपका विषम समित दिया हो, सम समित दिया होगा मान, और पूछा कि आपका योगफल इसका निकालिए, तो उस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश समित अवयाहु के लिए है, जस्ट यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो विषम समित अवयाहु हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें है कि दिया होगा समित अवयाहु का मान कुछ दिया होगा और विषम समित अवयाहु का मान दिया होगा और पूछ लेगा आपसे योगफल इसका क्या होगा, तो हम अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे, और नहीं तो साथ में भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाता है।
तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि a=1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश होता है। ठीक है, ये आपका योगफल के लिए है। तो यही इतना है इसमें फॉर्मूला, और इसी से इसमें जो एक्सरसाइज 5.3 जितना भी क्वेश्चन होगा सारा बन जाएगा दोस्तों। बहुत इजीली है, भारी नहीं है, बहुत इजी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है कि अवयव हो, तो पंक्ति की अगर बात करें तो 1 3 2 6 5 -3 का परिवर्त ज्ञात करें। का परिवर्त ज्ञात करें। ठीक है, अब याहू दिया है। पंक्ति की अगर बात करें तो पंक्ति इसमें आपका 3 गो दिया है। स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ आपका इसमें 2 गो दिया है। ठीक है, चलिए एक बार बताते हैं पंक्ति किसको कहा जाता है, स्तंभ किसको कहा जाता है। देखिए, पंक्ति फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड और ये आपका थर्ड होगा। और स्तंभ की बात करें तो ये आपका फर्स्ट स्तंभ होता है, ये आपका सेकेंड, एक और होता तो वो आपका तीसरा स्तंभ हो जाता। कौन है का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सिर्फ अवयव लिखा है तो हमको मानना होगा, माना कि a=, आप b= भी मान सकते, c= भी मान सकते। ठीक है, तो माना कि a=1 2 5 3 6 -3। ठीक है, का परिवर्त मतलब कि जब यहां पर डैश लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पंक्ति होगा, पंक्ति वो स्तंभ में बदल जाएगा। यानी कि 1 3 2 6 5 -3। ठीक है, यानी कि पंक्ति क्या हो गया, स्तंभ में बदल गया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे a= इतना मान है ना। आज जब a' कीजिएगा तो जानते हैं ये स्तंभ को पंक्ति में लिख दीजिए 1 2 5। आप फिर स्तंभ को दूसरा पंक्ति में लिख दीजिए। देखिए तो समान आया कि नहीं आया, आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम सेकेंड क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका a का मान दिया है, b का मान दिया है, और इसमें कह रहा है कि वेरीफाइड एट। देखिए यहां पर सत्यापित करने की बात आ गई, और सत्यापित में फॉर्मूला हम लिखवाए हैं कि ab का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटू b डैश। a= 3 1 -2 एंड b= 1 -5 और क्या है 7 है। ठीक है, और यहां पर है कि वेरीफाइड एट, यानी कि सत्यापित करें कि AB का होल डैश b डैश a डैश। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एकदम सिंपल सा है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, हम लेफ्ट हैंड साइड ए बी, पहले हम ए बी लिखेंगे। ठीक है, ए बी लिखेंगे और ए का मान, तो ए का मान 3 1 -2, और उसके बाद बी का मान लिखेंगे जस्ट 1 -5 और क्या 7।
ये भी है, इसका मतलब कि गुना में है तो गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पंक्ति से फर्स्ट स्तंभ में, फिर फर्स्ट पंक्ति से सेकेंड स्तंभ में, और फिर फर्स्ट पंक्ति से हम लोग तीसरा स्तंभ में गुना करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 से -5 तो -15 हो जाएगा, और 3 से 7 तक का हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 में कीजिए। अब दूसरा पंक्ति आप पहला स्तंभ, तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 ना आएगा, 1 से -5 यानी कि दूसरा स्तंभ में तो -5 हो जाएगा, और फिर दूसरा पंक्ति से फिर तीसरा स्तंभ में तो 7 हो जाएगा। -2 यानी कि तीसरा पंक्ति है, और तीसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में तो -2 हो जाएगा, और -2 से -5 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब माइनस माइनस में गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और फिर -2 से 7 में तो माइनस कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका ए बी इक्वल टू आ गया इतना। लेकिन हमको यहां पर दिया है कि ए बी का होल डैश, तो जब ए बी का मान इतना है और जब इस पर हम होल डैश करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पंक्ति जो है ना स्तंभ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। 3 - 5 21, 3 सॉरी -5 बोल रहे हैं, -15 दिया है, -15 और 21, और फिर 1 - 5 और फिर कितना है 7 है, और -2 बा 10 और माइनस कितना 14। तो ये आपका ए बी होल डैश का मान हो गया, एलएचएस आपका इतना हो गया। अब हम जो दिया है बी डैश और इंटू ए डैश, अब हम इनको तुरेंगे आरएचएस को, और यहां पर ध्यान यह देखना है कि दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आरएचएस राइट हैंड साइड, बी डैश, तो पहले ध्यान दीजिए यहां पे बी का मान क्या है आपका 1 - 5 और क्या है 7। जब बी डैश कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 5 7 ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। या ए का मान आपका है 1 3 1 - 2। ठीक है, आज जब डैश लगा दीजिएगा या डैश कर दीजिएगा तो यह स्तंभ में है ना पंक्ति में चला जाएगा। अब आरएचएस, आरएचएस क्या है कि बी डैश ए डैश, तो बी डैश का मान क्या है, तो बी डैश का मान है 1 - 5 7। ए डैश का मान क्या है, ए डैश का मान आपका 3 1 - 2, गुना करेंगे। ठीक है, हमको लगता है कि बी डैश का मान गलती लिख रहे हैं, हाँ गलती लिख रहे हैं, जानते हैं बी डैश का मान है आपका 1 - 5 और 7, ए डैश का मान है 3 1 - 2। ठीक है, और तो मिटा देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, 1 में 3 से तो 3 आएगा, 1 में 1 से तो 1 होगा, 1 में -2 तो -2 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, -5 से 3 में तो -15, और -5 से 1 में तो -5, और -5 से -2 में तो 10 हो जाएगा। 7 से 3 में तो 21, और 7 से 1 में तो 7, और 7 से -2 तो माइनस क्या 14। तो एक बात बताइए कि दोनों बराबर आया कि नहीं, बराबर है, तो सत्यापित हो गया। लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या लिखेंगे राइट हैंड।
तो दोस्तों ऐसे हम लोग को सत्यापित इसमें करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ए इक्वल टू दिया है -2 4 5, बी इक्वल टू है 1 3 -5 और यहां पर भी वेरीफाइड है यानी कि सत्यापित करना है। तो ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू क्या है -2 4 5, अब बी इक्वल टू क्या है 1 3 -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए बी में गुना करेंगे। ए बी यानी कि ए का मान, तो ए का मान -2 4 5, अब बी का मान है 1 3 -5। फर्स्ट पंक्ति अब फर्स्ट स्तंभ तो -2 -6 10, दूसर का पंक्ति अब पहला स्तंभ तो 4 में 1 से तो 4 होगा, 4 में 3 से गुना कीजिए 4 3 12, 4 से -5 यानी कि 5 का 20। तीसर का पंक्ति अब पहला स्तंभ तो 5 15 -25, तो ये आपका आ गया मान ए बी इक्वल टू इतना। लेकिन हमको पता करना है ए बी का होल डैश। जैसे डैश लगाएंगे ये पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वल टू में बी डैश जो ए डैश है यानी कि आरएचएस से तुर के देखेंगे कि क्या जो ए बी का होल डैश का मान है वो बी डैश ए डैश का मान दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ए डैश एक का मान है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा एक का मान है, तो एक का जब मान है तो हम ए डैश कर देते हैं। तो जैसे ए डैश करेंगे तो ये हो जाएगा -2 4 5। अब बी का मान है तो बी डैश कर देते हैं, तो ये आपका 1 3 -5 हो जाएगा। और लिखते हैं कि आरएचएस, तो आरएचएस क्या है कि बी डैश ए डैश, और बीच में हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बी डैश ए डैश, तो बी डैश का मान क्या है, तो बी डैश का मान है आपका 1 3 -5, ए डैश का मान है -2 4 5। गुना करेंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ -2 4 5 -6 चौथियाई 12 पंक्तियां 15, यहां पर 10 हो जाएगा -20 और -25। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आ गया तो सत्यापित हो गया। तो हम लिख देंगे कि एलएचएस इक्वल टू क्या, आरएचएस। अब इसमें हम 2 क्वेश्चन है जो छोड़ रहे हैं और आप लोग बना कर प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता ही दिए हैं कि कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए 4 नंबर भी वो सही है, समझे। 4 का 1 हो चाहे 4 का 2 3 4 सब एक के जैसा है, क्या करे। तो चलिए 4 का 1 को बता देते हैं। इसमें बच जाएगा 2 3 4। अगर नहीं बनेगा कोई भी
कोई भी हो स्टूडेंट नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को बनाकर अपलोड जरूर कर देंगे। तो चलिए एक किस्म से क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद 5। चलिए एज कल टू दिया है 2 4 1 1 3 0। अब बाबू हमारा बीच कल टू 1 0 5 -1 2 0। ठीक है, आ कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इज कल टू बी डैश ए डैश। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS ए बी निकालेंगे। पहले एक का मान है 2 4, पहला ही ए बी का होल डैश मत कर लीजिएगा, पहले ए बी निकाल कर तब उसका डैश कीजिएगा। 1 1 3 0। अब बी का जो मान है 1 0 5 -1 2 0। अब देखिए गुना करने की बारी है। प्रथम पंक्ति है तो प्रथम पंक्ति में 2 1 3 है, तो प्रथम स्तंभ में पहले 2 से 1 में होगा, 1 से 0 में, और 3 से 5 में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज 5.1 देखिए तो समझ में आ जाएगा। 2 गुने 1 2, 1 गुने 0 मतलब 0, 3 गुने 5 प्लस 15, प्लस में ही लिखा जाता है इसको। 2 गुने -1 यानी कि -2, यानी कि फिर प्रथम पंक्ति या दूसरा स्तंभ 1 गुने 2 प्लस हो जाएगा 2, और 3 गुने 0 मतलब 0। अब यहां पर दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 1 में 0 से तो 0 हो गया, और 0 में 5 से तो 0 ही होगा। अब देखिएगा 4 से -1 मतलब -4, और 1 से 2 प्लस क्या 2, और 0 से 0 तो 0 ही होगा। अब यहां पर जोड़ेंगे 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 4 0, और 2 में से घटा दीजिए -4 तो -2 हो जाएगा। तो यह तो आपका ए बी का मान हुआ, और जैसे इस पर ए बी होल्डर्स कीजिएगा तो 17 0 4 -2। अब हम लोग इसमें दिया है इजकल ए बी का होल्डर्स इजकल टू बी डैश ए डैश, यानी कि RHS, और RHS को तुर कर देखेंगे कि क्या वो LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, और एकदम 100% आएगा। देखिए पहले ए का मान है, ए है ना, तो यहां पर तो आपका ऑलरेडी बी डैश ए डैश कर दिया, उसके बाद गुना करना है, तो पहले हम डैश इसमें करेंगे। तो ए का मान आपका 2 4 1 1 3 0 है, तो ए डैश कर रहे हैं, तो जैसे ए डैश करेंगे तो पंक्ति जो है ना 2 1 3 ये आपका स्तंभ में बदल जाएगा, 4 1 0 हो जाएगा। अब बी डैश यानी कि फिर पंक्ति 1 1 -1, फिर पंक्ति 0 2, और फिर 5 0 हो जाएगा, 5 0। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए है पूरा स्तंभ है ना, पंक्ति बन जाएगा, पहला स्तंभ पहला पंक्ति बन जाएगा, और दूसर का स्तंभ जो है ना आपका दूसर का पंक्ति बन जाएगा। देखिए वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे RHS, आप बी डैश ए डैश कर देंगे, तो बी डैश का मान है 1 -1 0 2 अब 5 और 0, और ए डैश का मान है 2 1 3 4 1 0। अब गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, अब 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 हो गया, ठीक है। 1 में 4 से गुना करेंगे 4 होगा, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 आएगा, अब 5 से 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब -1 से 2 में गुना करेंगे तो -2 हुआ, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0।
-1 से 4 में तो -4 और 2 से 1 में तो +2 और 0 में 0 मतलब 0। 15 2 कितना 17 और 2 0 हो जाएगा, 4 वहां 2 में से 4 घटा -2। तो एक बात बताइए कि क्या यह दोनों मान बराबर है? बराबर आ गया तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर भी क्वेश्चन में बहुत सारा ऑप्शन है, तो चलिए ट्राई करते हैं और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोग जो इंटर में असुविधा होती है मैथ में, क्योंकि सारा क्वेश्चन और टीचर लोग को बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है। तो आइए A to Z मैथ मस्ती में और छूटे हुए क्वेश्चन को समझिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। A इक्वल टू दिया गया है यहां पर 5 6 -1 7। अब B इक्वल टू है 2 3 1 4। और C इक्वल टू है 1 -1 3 4। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन A प्लस B का होल डैश और उसके बाद A डैश प्लस B डैश। क्रिया वही है बाबू, हमारा क्रिया वही है, यानी कि कार्यक्रम हम वही करेंगे। अब यहां पर है कि A प्लस B का होल डैश, तो जानते हैं क्या करेंगे? पहले A और B को जोड़कर और तब उस पर डैश करेंगे। समझ में आ गया? आइए, नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा। LHS A प्लस B, पहले A का मानवा लिख लेते हैं 5 6 -1 7। अब प्लस अब B का मान लिख रहे हैं 2 3 1 4। आज जोड़ेंगे 5 गुआ 2 गो 7 गो -1 अब प्लस 1 तो घट के 0 हो जाए। 6 प्लस 3 यानी कि 9 और 7 प्लस 4 यानी 11। ठीक है। अब देखिए A प्लस B इक्वल टू है 7 9 0 11। जैसे A प्लस B का डैश करेंगे ये हो जाएगा 7 0 9 11। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इक्वल टू यानी कि A डैश प्लस B डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे? A का मान है नहीं तो A डैश कर देते हैं। तो A डैश करेंगे तो 5 -1 6 7 हो जाएगा। अब B का मान है ना तो B डैश कर देते हैं। C तो इसमें है नहीं तो C का बात नहीं करेंगे। तो 2 1 3 4। अब इसके बाद यहां पर हम RHS, यहां पर भी आप RHS लिख सकते हैं। तो A डैश प्लस B डैश, A डैश का मान क्या है? 5 -1 6 7। B डैश का मान है 2 1 3 4। 5 गुआ 2 गो 7 गो 6 प्लस 3 यानी कि 9 और -1 में से 1 घट गए 0। 1 में से -1 घट गया 0। 7 प्लस 4 मतलब क्या? 11। तो ये आपका A डैश प्लस B डैश का मान आ गया। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है 5 में 2 3 4 5 5 गो क्वेश्चन है, तो इसमें एक बन गया। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अगर 5 का 2 3 4 5 बनाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, तो थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होगा। हमारे पास नेट की बहुत व्यवस्था आप लोग समझ ही रहे हैं, दयनीय है। आप गरीब घर के आदमी है तो उतना तो नेट होगा ना, 1 GB मिलता है 1 1.5 GB, उसमें
आप लोग का 10+2 का भी वीडियो अपलोड करना पड़ता है, फिर कंपटीशन का भी वीडियो अपलोड करना पड़ता है, साथ साथ में दोस्तों क्लास आपका 10th का भी वीडियो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का जो है अंग्रेजी मैथ टेक्स्ट बुक, उसका वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो एक एक दिन बीच करके होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इसमें छुट्टा होगा 5 का 2, 3, 4 से हम बनाएंगे, और जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें सबका हम सोल्यूशन यहाँ से देंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।